हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज देखिए हम आपको हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। गाइस यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ाएंगे यूनिट 2। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी हिंदी जनरल इलेक्टिव यानी कि जीई कोर्स की है, जो आपकी बुक का नाम है वो है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये आपकी हिंदी की बुक का नाम है। गाइस हिंदी में बहुत सारी बुक्स दे रखी है, तो गाइस प्लीज़ आप अपनी बुक्स का देख कर ही वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। इसमें जो यूनिट 2 है और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है, हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में आपके 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 आज हम अपने स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। आरंभ की बात करें तो उसकी शुरुआत मूल फिल्मों से हुई है। 28 सितंबर 1895 को लूमियर बंधुओं ने एक ऐसी मशीन से दुनिया को परिचित कराया जो तस्वीरों को चलाता हुआ दिखा सकती थी। यानी कि जो पिक्चर बनाई थी जिन्होंने, वो कब बनाई थी? 18 सितंबर 1895 में एक मशीन बनी थी जिससे पिक्चर बननी स्टार्ट हुई थी। अपनी धुन के पक्के लूमियर बंधुओं ने जब इस जादू को 7 जून 1896 को पहली बार लोगों को दिखाया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी कि कैसे हो सकता है कि एक के बाद एक पिक्चर्स कैसे आ सकती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पहले तो बिना आवाज़ वाली पिक्चर होती थी, आवाज़ वाली नहीं होती थी। सबसे फर्स्ट पिक्चर कौन सी थी आवाज़ वाली? आलमारा, जो सबसे पहले बोलने वाली पिक्चर थी। सेकंड पॉइंट आता है इसका, सिनेमा प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। तब देखिए मनोरंजन के इस नए माध्यम लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए देश के लगभग सभी नागरिकों ने सिनेमाघर स्थापित किए गए। यानी कि लोगों में मनोरंजन देखने का, फिल्में देखने का इतना उत्साह होने लगा कि हर एक राज्य में, हर एक नगरों में क्या हुए, सिनेमाघर बने, यानी कि हॉल वगैरह बने, थिएटर बने। इससे फिल्म निर्माण की गति मिली। इससे क्या हुआ? फिल्म जो निर्माण था उसको गति मिल गई। 1944 से 1960 के दशक तक की अवधि को फिल्म इतिहासकारों द्वारा भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता था। क्या माना जाता था? स्वर्ण युग माना जाता था। क्योंकि फिल्म इतिहासकार कब से कब तक माना गया था? 1944 से लेकर 1960 तक। इस दौर में मनोरंजन प्रधान फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ था। यानी कि जो मनोरंजन की पिक्चर्स थी, प्रधान जो पिक्चर्स थी, उसका निर्माण शुरू हुआ था। पहला सार्वजनिक काइनेस्कोप प्रदर्शन 1893 में हुआ था। 1894 तक काइनेस्कोप का व्यावसायिक सफलता थी, जिसके साथ दुनिया भर में सार्वजनिक पॉलर स्थापित किए गए थे। दिसंबर 1895 में पेरिस, फ्रांस में भुगतान करने वाले दर्शकों के लिए अनुमति चलती फिरती तस्वीरें पेश करने वाले पहले लूमियर भाई थे। यानी कि जो मशीन बनी थी, जो पहले पिक्चर्स दिखाने वाली मशीन बनी थी, जिससे पहले गोल गोल चलाते थे और अलग अलग पिक्चर्स से आती थी। पीछे एक उनकी गोल चलाने का मशीन होती थी, उनको वो चलाते रहते तो पिक्चर आगे बढ़ती रहती थी। तो उसको क्या बोलते थे? काइनेटोस्कोप बोलते थे उस मशीन को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिनेमा की विशेषता और प्रकार। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सिनेमा एक ऐसा मंच है जिस पर समाज के विभिन्न मुद्दों पर अभिव्यक्ति की जाती है। विभिन्न विषयों जैसे धार्मिकता, राजनीति, समाज, तंगदिली और बदलाव से जुड़े मुद्दों पर फिल्में बनाई जा सकती हैं जो समाज को बदलने और सुधार करने की शक्ति रखती हैं। एक और विशेषता है कि सिनेमा एक महत्वपूर्ण कला रूप है। यानी कि जो उसकी विशेषता बताई गई है, क्या बताई गई है? हर एक तरह की, क्या नाम है, सिनेमा पिक्चर बना सकता है, धार्मिक भी बना सकता है, राजनीति भी, समाज के ऊपर भी। जिससे क्या होता है, समाज में बहुत सारे बदलाव होते हैं। पहले अभी पिक्चर चली थी कि गर्ल्स को ना मारे, तो अब क्या हो गया उससे? पहले के घरों में क्या होता है, राजस्थान में आज भी होता है कि अगर किसी को पता चल जाता है कि लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो जब पिक्चरें चली तो लोगों को जागरूकता प्राप्त हुई कि नहीं भैया, लड़कियां भी आगे चढ़ के कुछ कर सकती हैं, तो उनको ऐसे नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिल्मों के प्रकार। फिल्मों के कौन कौन से प्रकार है वो देखिए। रोमांचकारी फिल्में, एक्शन फिल्में, विज्ञान पर आधारित फिल्में, सुपर हीरो फिल्में, भूतिया फिल्में यानी कि हॉरर स्टोरी और संदर्भ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका भारत में सिनेमा की विकास यात्रा। भारतीय सिनेमा में ध्वनि के आगमन से इंद्र सभा और देवी देवयानी जैसे संगीत शुरू हुए, जो भारतीय फिल्मों में गीत और नृत्य की शुरुआत को चिह्नित करते हैं। यानी कि पहले जो नॉर्मल पिक्चर्स आती थी, बिना आवाज़ वाली पिक्चर्स आती थी, कोई इसमें बोलता नहीं था, सिर्फ पिक्चरें चलती रहती थी, तस्वीरें चलती रहती थी। तस्वीरों के माध्यम से लोग समझते थे कि पिक्चर में क्या हो रहा है। लेकिन जब सॉन्ग्स वगैरह चले तो उसके बाद फिल्मों के गीत और नृत्य की शुरुआत चयन किया गया।
1935 तक मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे जैसे प्रमुख शहरों में स्टूडियो उभरते क्योंकि फिल्म निर्माण एक स्थापित उद्योग बन गया। क्या बन गया था? स्थापित उद्योग बन गया था, क्योंकि इसमें स्टूडियो चलने लगे थे। कहाँ स्टूडियो चले थे? मद्रास में, कोलकाता में, बॉम्बे में। जो देवदास 1935 की सफलता का उदाहरण था। हालांकि भारतीय सिनेमा का इतिहास 1913 से शुरू हुआ था, जब राजा हरिश्चंद्र द्वारा बनाई गई पहली भारतीय फिल्म रिलीज़ हुई थी। कौन सी रिलीज़ हुई थी? हरिश्चंद्र द्वारा बनाई गई थी पहली भारतीय फिल्म। फिल्म के निर्माता दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के पहले मुगल थे, यानी कि मुगलों के ऊपर पिक्चर बनी थी। हालांकि हॉलीवुड के विपरीत प्रारंभिक चरण में एक उद्योग के रूप में बॉलीवुड की धीमी वृद्धि हुई। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिनेमा का वर्तमान दौर, यानी कि जो अब दौर चल रहा है उसके बारे में। भारतीय सिनेमा ने फिल्म निर्माण प्रक्रिया में अलग अलग के नए तरीके अपनाए हैं। बहुत सारी चेंजेस हुई है, जैसे कि पहले बिना आवाज़ की पिक्चर्स थी, तो अब आवाज़ वाली आ गई थी। आल हमारा सबसे फर्स्ट पिक्चर थी जिसमें साउंड था, वरना पहले विदाउट साउंड की चलती थी, सिर्फ तस्वीरें आती रहती थी, तो लोगों को तस्वीरों के ज़रिए पता चलता था कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जैसे स्मार्टफोन फिल्म निर्माण उपकरण। अब पहले तो क्या होता था? पहले बिना आवाज़ की थी, फिर आवाज़ वाली आई, फिर उसके बाद टीवी का निर्माण हुआ। लोग अपने घरों में, पहले तो सिर्फ एक हॉल में एक जगह बैठ के, पूरे गांव में अगर किसी की एक घर के पास टीवी है तो पूरे गांव सिर्फ एक ही जगह जाके टीवी देखता था, एक ही जगह जाके वो पिक्चर्स वगैरह देखता था। लेकिन अब सबके घरों में टीवी आने लगा तो सब अपने अपने घरों में देखने लग गए। फिर उसके बाद स्मार्टफोन फिल्म निर्माण उपकरण। स्मार्टफोनों में आपके वर्तमान काल में क्या हुआ? स्मार्टफोनों में भी पिक्चर्स आने लग गई। फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़े और भारी उपकरणों की अब ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था? हर एक जगह जाने के लिए अगर कोई माउंटेन वाली पिक्चर दिखाई है तो पहले वहाँ पे माउंटेन बनाने पड़ते थे। लेकिन अब क्या होता है कि भैया वो खुद चल के माउंटेन एरिया में चले जाते हैं और ख़ुद वहाँ पे जाके शूटिंग करते हैं। जब ये स्मार्टफोन से आसानी से किया जा सकता है। स्मार्टफोन फिल्म निर्माण की प्रक्रिया का भविष्य बन गया है और कई निर्माता इसे अपना रहे हैं। पहले क्या होता था? साउंड्स वगैरह के लिए बहुत सारे उपकरण चाहिए होते थे, बट अब क्या हो गया है? जो टेक्नोलॉजी आई है, फ़ोनों से, स्मार्टफोन से साउंड लगा के कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने बहुत शॉर्ट नोट में समझाने की कोशिश की थी, तो थैंक यू।